अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 8 माह की एक्सपोर्ट्स की फिगर्स आए हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं और ये बढ़कर 27 अरब 28 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। एक अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि हर पेट्रोल पंप के साथ वहीं पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए जहां से मोटरसाइकिल, रिक्शे और गाड़ियां बिजली पर चार्ज हो सकें। मुल्क भर में नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के बजाय पुरानों में ही एक दो स्टेशंस ऐड करके काम किया जा सकता है। ये अच्छी डेवलपमेंट है। इस प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान की तमाम अक़साम की गुड्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस दफ़ा जो फिगर्स हम आपके लिए कंपाइल करके लाए हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के हैं। दोनों ने 27 अरब 28 करोड़ डॉलर्स कमा के मुल्क को दिए हैं। गुड्स से मुराद जो चीज़ें, कपड़े, जूते, चावल वगैरह पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है वो है, जबकि सर्विसेज से मुराद पाकिस्तानी नौजवान यहाँ बैठकर दुनिया भर का जो काम करते हैं, आईटी के काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ ऐप्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अब अगर बात करें गुड्स की, तो 8 माह जो मालियाती साल के थे, यानी जुलाई 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक, हम लोगों ने 22 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। उसके साथ साथ अब सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के फिगर आए हैं। जो हम सॉफ्टवेयर, आईटी की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो हम लोगों ने इन्हीं 8 माह में 5 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं। दोनों को कंबाइन करें तो बनती हैं 27 अरब 28 करोड़ डॉलर्स। अब इसके पैरेलल जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो कम नहीं है, वो है 46 अरब डॉलर्स। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क है वो हमारा 11 अरब 25 करोड़ डॉलर्स के नुकसान का फ़र्क है। यानी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा 11 अरब 25 करोड़ डॉलर्स है। हम लोगों ने 11 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें और सर्विसेज ज़्यादा मंगवाई और एक्सपोर्ट कम की हैं। और ये एक ऐसा खसारा है जिसे हमें वाक़तन कम करने की ज़रूरत है। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की रेमिटेंसेस, वो पैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हम वतनों को भिजवाते हैं, फैमिली को भिजवाते हैं, वो इस खसारे को कंपनसेट तो करता है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल हरगिज़ नहीं है। रेमिटेंसेस इस दौरान हमें 24 बिलियन डॉलर्स की मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जितने खसारे कर रखे हैं और जितने कर्जे दुनिया के देने हैं, अभी ये पैसे उसके लिए नाकाफ़ी हैं। फिर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स तकरीबन वहीं खड़ी हुई हैं। मैं मिसाल दूंगा आपको सिर्फ फरवरी 2025 की। फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की वो टोटल गुड्स की, सर्विसेज की, वो थी 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स। और पिछले साल फरवरी से इसमें सिर्फ 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल फरवरी में ये 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थी, लेकिन इस साल फरवरी के अंदर जो हम लोगों ने इंपोर्ट्स की वो पिछले साल से 17% ज़्यादा है। पिछले साल हम लोगों ने फरवरी के महीने में 4 अरब 97 करोड़ डॉलर्स की इंपोर्ट्स की थी। इस साल हम लोगों ने 6 अरब डॉलर से ज़ायद की इंपोर्ट्स की हैं। तो अब देखिए, अगर हम एक महीने के मौसमे के अंदर इंपोर्ट्स को 1.3 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स तो कभी भी इतनी इंक्रीज़ नहीं करती, तो हम किस तरह अपने ये मामला सीधे कर पाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इंटरवेंशन करें और ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी नया ट्रेंड चलने लगा है कि दोबारा से इंपोर्ट्स बढ़ें और एक्सपोर्ट्स वहीं रुके रहें, इस चीज़ को हमें रोकना होगा अगर हम लोगों ने अपने खसारे, अपने मामला ठीक करने हैं। वरना हमारे साथ वही साइकिल चलेगा जो हमेशा हुआ है कि 1-2 सालों बाद हम इस कदर बुरी खाई में जाकर गिरते हैं कि हमें वहाँ से निकलने के लिए फिर 3-4 साल का वक्त लग जाता है। अभी तो इस हुकूमत को आए 1 साल हुआ है और वो जो इंपोर्ट्स पर बैन था वो रिवर्स करवा रहा है IMF। हमें देखना ये होगा कि हम वो इंपोर्ट्स आने दें जो पाकिस्तान में आकर वैल्यू ऐड हों, वो ख़ाम माल आने दें जो यहाँ पर आके प्रॉपरली
पैक हो, रिफाइन हो, वैल्यू ऐड हो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो, हमें 3-4 गुना मुनाफा देकर जाए, तब हमें इंपोर्ट्स का फ़ायदा। अगर हम लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने लगेंगे या हम फजूलियात इंपोर्ट करने लगेंगे तो यकीन कीजिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान समेत लाहौर के अंदर हवाई आलूदगी बहुत बढ़ गई है। उसे कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि तमाम पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी नस्ब किए जाएं। अब ये हुक्म जो है वो पंजाब की हद तक लागू होता है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है कि मुल्क भर में फैले हुए तमाम 10,000 के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं उन तमाम के ऊपर एक एक दो दो एक चार्जिंग स्टेशन ऐड कर दिया। जिस तरह CNG की नौबें ऐड की जाती थी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा आपको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई जगह खरीदनी नहीं पड़ेगी, कोई टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा लंबा खर्चे का मामला भी नहीं होगा। तो ये चीज़ मुल्क के अंदर एक चीज़ को परवान चढ़ाएगी, वो होगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक रिक्शे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बसें वगैरह। अब पाकिस्तान सिर्फ जो पेट्रोल इंपोर्ट करता है अपनी गाड़ियों के लिए, अपनी मोटरसाइकिलों के लिए, वो को 5 से 6 बिलियन डॉलर सालाना का है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली वही बचा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएं। फिर आप लोगों का सवाल वही आता है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली कहाँ से आएगी? तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर बिजली आएगी सोलर से, विंड से। जिन इलाकों में बिजली नहीं जाती वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से तमाम बिजली हासिल कर सकते हैं। आप अपने हर घर के अंदर आम बिजली की पोर्ट से भी अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल चार्ज कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे जो चार्जिंग आधे घंटे में 45 मिनट में होनी है और आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल फुल हो जाएगी, वही टाइम आपके घर के अंदर 6, 8, 10 घंटे लग सकता है। तो ये एक फ़र्क है। आपकी आम सॉकेट से ही आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल चार्ज हो सकती है। आपकी मोटरसाइकिल हो तो 1.5, 2, 3 बिजली की यूनिट से चार्ज हो सकती है। 100 किलोमीटर तक वो आपको माइलेज दे देगी। आपकी गाड़ी हो तो 7, 8, 10 बिजली की यूनिट इस्तेमाल कर सकती है। और अगर आपने घर में सोलर लगाया हुआ है फिर तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपका सोलर बिजली बनाता है दिन के टाइम उसी से अपनी गाड़ी चार्ज कीजिए और जब मर्जी इस्तेमाल कीजिए। तो ये चीज़ें इस कदर आसान हो गई हैं। पेट्रोल हर जगह अवेलेबल करवाना पड़ता था, इलेक्ट्रिक तो आपके घरों में अवेलेबल है। पेट्रोल आप घर में अवेलेबल नहीं होता था, इलेक्ट्रिक चार्जिंग तो आपके घर में अवेलेबल है, अपने दफ्तर में अवेलेबल है। एक वक्त आएगा कि दफ्तरों की जो पार्किंग्स हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कंपनी ने लगाए होंगे। आप आके अपनी गाड़ी पार्क करें, कंपनी की नॉब से अपनी गाड़ी के अंदर चार्जिंग करें, कुछ थोड़े बहुत जो चार्जेस होंगे कंपनी को दीजिए। आप जितनी देर में ऑफिस में होंगे उतनी देर में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाया करेगी और फिर वापस आपकी गाड़ी फुल चला करेगी। तो दुनिया बदल रही है, हमें इस बदलती दुनिया के साथ तेज़ी से बदलना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तभी जाकर हम दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमेशा की तरह डाउट में ज़िंदगी गुजारी, हर टेक्नोलॉजी को अपने खिलाफ साजिश समझा, हर टेक्नोलॉजी को यहूदी और अमेरिका की साजिश समझा, तो यकीन कीजिए अगले 100 साल भी हम इसी तरह रेंगते रहेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे, कभी भी दौड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।